णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 7वां अध्याय, 7वें अध्याय का 22वां सूत्र है मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता। मरण के अंत में होने वाली सल्लेखना को ग्रहण करना चाहिए। जोशिता मतलब उसे बहुत अच्छे से प्रीतिपूर्वक उत्साह के साथ उसे अपनाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि 12 व्रतों में तो जीवन बता दिया, 5 अणुव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड त्याग व्रत, सामायिक व्रत, प्रोषधोपवास व्रत, भोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग। तो ये तो हो गया जीवन, मतलब जीना। तो कैसे जीना? तो इन व्रतों सहित जीना। और मरना तो कैसे मरना? सल्लेखना से मरना, है ना। तो मरण के अंत में होने वाली सल्लेखना मारणांतिकी। तो अब ये सुनिश्चित कैसे किया जाए कि अब मरण होने वाला है, कब सल्लेखना ग्रहण करें? सल्लेखना का टाइम क्या है? वैसे तो यदि मुनि के प्रसंग में आप जाएंगे शास्त्रों में, मूल आराधना ग्रंथ में, आराधना मतलब भगवती आराधना, उसका नाम तो आराधना है ग्रंथ का नाम। लेकिन अब वो चल पड़ा भगवती आराधना, क्योंकि उसी ग्रंथ के लास्ट में, है ना, आराधना का उन्होंने भगवती विशेषण दिया। लेकिन वो विशेषण था, ग्रंथ का नाम नहीं था। ग्रंथ का नाम तो आराधना है। सिद्धे जयप्य सिद्धे चौवियाराहणा फले पत्ते वंदिता अरिहंते बोक्षम आराहणा कमसो, ऐसा मंगलाचरण में वो कहते हैं। तो वहाँ उस शास्त्र में और 12 वर्ष तक का बताया है मुनि सल्लेखना के प्रसंग में, भक्त प्रत्याख्यान। तो उसमें बताया है 12 साल तक, यानी ऐसा लगे कि अब 12 साल का जीवन बचा है, तो उत्कृष्ट 12 साल तक की सल्लेखना मतलब समाधि का उल्लेख है। और वह मुनि 700 योजन तक निर्यापक साधु के खोज में जा सकते हैं, ढूंढें जिंदगी के अंतिम समय में। क्योंकि वह ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि आचार्यों की जो समाधि है वो अपने उसमें नहीं होती, अपने संघ में। वो हमेशा दूसरे संघ में जाकर समाधि करते हैं। अपने संघ में किसी को आचार्य निश्चित करके वहाँ से विदा लेते हुए, फिर बाद में दूसरे संघ में उसकी भी परीक्षा करते हुए, घूम के ऐसा लगे कि हाँ ये आचार्य इस संघ में हमारी अच्छी समाधि होगी, तो फिर वहाँ जाके वो निवेदन करते हैं, तो फिर होती है। तो सुनिश्चित हो जाता है। अब ये चूँकि यहाँ मुख्य रूप से गृहस्थ की सल्लेखना की बात है ना, क्योंकि गृहस्थ धर्म के प्रसंग में आ रही है बात। ये जो 12 वर्ष की सल्लेखना का विधान है, अगर किसी को सल्लेखना देनी है और 12 वर्ष बीत जाए, तो उसके बाद क्या वो आहार पानी आदि नहीं, त्याग कर देता? 12 वर्ष की सल्लेखना का मतलब ये नहीं है कि आहार का त्याग कर दिया, है ना। वो तैयारी के लिए जा रहा है और उस समय उसने मन में एक सुनिश्चित कर रखा है कि अब हमें सब चीज़ों से निवृत्ति लेनी है। 12 वर्ष बाद यदि 12 वर्ष पूरे हो गए, हाँ, और उसके बाद भी अभी आयु तक बाकी है, हाँ, और वो अभी जीवित है, हाँ, तो क्या ऐसा प्राविधान है कि उसके बाद उसको जो है आहार पानी का त्याग करना पड़ेगा? अब इतने कठिन प्रश्न पूछ लेते हैं कभी कभी कि अब हमने नहीं पढ़ी वो चीज़,
हमें ही पढ़ने में नहीं आया, अब क्या बताएं। आपको आए तो मुझे भी बता देना कि ऐसा हो जाए यदि कि जो समय था वो भी बीत गया। और स्वाभाविक है जिसने 12 वर्ष ऐसे बिता दिए तो अब जो भी समय बचेगा तो दोबारा तो उस जीवन में जाएगा नहीं, है ना। लेकिन इन चीज़ों की क्या चरणानियों की मर्यादाएं हैं, ये पढ़ने में नहीं आई। अब भगवती आराधना में ही पढ़ने में नहीं आया तो मृत्यु उससे बड़ा तो कोई ग्रंथ है नहीं। हाँ, भगवती आराधना में नहीं। क्योंकि भगवती मूलाचार में भी नहीं है। ये इस तरह का प्रश्न जो भगवती आराधना का स्वाध्याय चल रहा था, हाँ हाँ हाँ, तो जब उस समय ये प्रश्न उठा था तो उसका कोई समाधान हाँ नहीं पाया कि 12 वर्ष यदि पूर्ण हो जाए तो उसके बाद ठीक बात है। अब नहीं आया उल्लेख। अब कुछ अपन मन से कुछ नहीं कह सकते जो चीज़ अपन को पढ़ी नहीं। तो समाधि पे मूलाचार में भी इसका विवेचन है, लेकिन वहाँ भी ऐसी बात नहीं आई। एक आचार्य सकल कीर्ति का ग्रंथ है समाधि मरण उत्साह दीपक, वो भी मैंने पढ़ा है, उसमें भी इस तरह की कोई जिक्र नहीं आया। इसके अलावा भाषा वचनिकाएँ वगैरह तो हैं ही, उसमें भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं आया, है ना। चलिए, और ये वैसे प्रैक्टिकल में भी एक साधु के साथ ऐसा हुआ। अच्छा हुआ। हाँ, कि जिनके जो है 12 वर्ष पूर्ण हुए, उन्होंने जैसे सल्लेखना व्रत धारण कर लिया था। हाँ, तो हाँ। उसके बाद ये हुआ कि क्या करना है। अच्छा, तो फिर क्या किया था उन्होंने? बस वो तो अच्छा ठीक है जी। चलो, तो ऐसे ही एक होती है यम सल्लेखना। ऐसी सल्लेखना भी होती है जो कंडीशनल ली जाती है। कंडीशनल यानी कोई ऐसा रोग आ गया बहुत भयंकर और सल्लेखना ले ली, इस कंडीशन के साथ कि यदि सुधार हो गया तो मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाऊंगा। जैसे मान लीजिए किसी को कोरोना हो गया, ऑक्सीजन कम हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती है, मुंह में ऑक्सीजन लगी है, उसे ही नहीं पता आप जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो पता चले यम सल्लेखना ले ले कि अब जब तक यदि ये रहेगा आहार जल का त्याग, समस्त विषय कषाय का त्याग। यदि 2-3 दिन में यदि ठीक हो गया तो अलग बात है, नहीं तो समस्त त्याग। ऐसी कंडीशनल भी होती है सल्लेखना, है ना। जब बिल्कुल ऐसा लगने ही लगे कि अब तो मृत्यु सुनिश्चित है लेकिन कदाचित बच गए, तो ये भी एक विकल्प है। और कोई ऐसा उपसर्ग आ जाए, ऐसी स्थिति बन जाए। अरे ऐसी स्थिति तक बनती थी पहले के ज़माने में। अब तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समय है, अब तो सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत आसानी से हो जाता है। पता चले मुनि संग कहीं जा रहा है जंगल में और भटक जाएं, रास्ता भूल जाएं, ऐसा भी होता है ना कभी। मतलब ऐसी स्थिति बन जाए, रास्ता ना भूलें लेकिन ऐसी कोई बाधा आ जाए, भयंकर बारिश होने लगे, भयंकर बारिश, उससे बचने के लिए कहीं ऐसे स्थान पर रात्रि रुकना पड़े और पता चले जंगली जानवरों का हमला हो जाए। समझ में आ रहा है? और पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो कहने का आशा ये है कि बहुत कंडीशन ऐसी बनती हैं। और अपने यहाँ तो ऐसा विधान है कि ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति रात्रि भोजन का त्याग कर देता है उसे 6 महीने के उपवास का फल लगता है, ऐसा लिखा शास्त्र में। क्यों? क्योंकि रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक का, तो 12-13 घंटे का त्याग हो गया ना संकल्प पूर्वक। तो यदि उसका गणित लगाओ तो 365 दिन में आधे भी लगाओ एवरेज, तो 6 महीने आपने उपवास किया है। लिखा हुआ है, अरे बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है। और सब का त्याग है ना, चारों प्रकार के आत्म। हाँ हाँ। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो मान के आज सोया है। और उसका बड़ा, हमारे शास्त्रों में आप जाएंगे तो संकल्प का इतना ज़्यादा महत्व बताया है कि मान लीजिए आपने रात्रि में ये सोच के सोए कि अब तो सुबह तक आहार जल का त्याग है, तो उस दौरान यदि आपकी मृत्यु होती है ना, तो आपको उसके त्याग का फल लगता है।
काय का फल लगता है? त्याग का, कि आप व्रत नियम के बीच में आपकी देह छूटी है, तो उसका फल कहा शास्त्रों में। समझ में आया? तो ऐसे ही काय के लिए बता रहा था मैं ये सारी चीज़। और अंग्रेज़ों में तो गजब आदमी है वो लोग, वो तो वैसे भी सुबह खाने को ब्रेकफास्ट बोलते हैं। अंग्रेज लोग 365 दिन उपवास करते हैं, पता है? सुबह के नाश्ते को क्या बोलते हो? ब्रेकफास्ट। फास्ट यानी हमारी दृष्टि से कहें तो उपवास। तो ये अंग्रेज लोग दिन में 6 बार खाते हैं। कितने बार? 6 बार खाते हैं। मतलब सुबह ब्रेकफास्ट, 10-11 बजे के ब्रंच, फिर लंच, फिर स्नैक्स, फिर डिनर और फिर सफ़र रात के 11-12 बजे तक। और 11 बजे खा के फुर्सत हो गए तो सुबह 7-8 बजे तक कोई नहीं, कुछ नहीं खाया ना, बड़ा त्याग हो गया, बड़ा त्याग हो गया, तो उसको बोलते हैं फास्ट। और सुबह नाश्ता किया तो फास्ट तोड़ दिया, इसलिए उसको बोलते हो ब्रेकफास्ट। हमारी दृष्टि से कहे तो पारणा कर लिया, उद्यापन कर लिया। तो वो तो अपने अलग उनका साइंस है, अलग अपना दृष्टिकोण है। लेकिन धर्म में जब संकल्प पूर्वक ऐसा त्याग होता है तो उस त्याग की बड़ी महिमा होती है। ये किस प्रसंग में बताई मैंने? किस चीज़ के प्रसंग में? हाँ, यम संलेखना में। कि मान लीजिए नियम ले लिया कि अब यदि प्राण बच गए तो ठीक, और यदि नहीं बचे, वो रोग दूर हो गया, ये उपसर्ग दूर हो गया, या ऐसा कुछ हो गया, है ना, तो फिर ठीक है, अन्यथा मैं समस्त प्रकार के आहार विषय कषाय का त्याग करता हूँ, है ना। अरे ऐसा होता है। अभी अपने दिल्ली में जब प्रशिक्षण शिविर लगा था ना, ध्यान होगा आपको, मेरठ में लगा था ज्ञान महोत्सव, है ना। हाँ, ज्ञान का महोत्सव मेरठ में, ऐसी था ना गाना। उसके पहले दिल्ली लगा था, तो दिल्ली में एक दिन बड़ा उपद्रव हुआ प्राकृतिक। मैं भी 1-2 दिन के लिए गया था, उसी दौरान गया था, या यूँ कहो कि मैं गया था इसलिए हुआ था। चलो ये तो थोड़ी मजाक की बात हो गई। तो वो गया मैं, तो रात्रि में भयंकर तूफान आया, भयंकर तूफान, खूब तेज बारिश, पांडाल भांडाल, टेंट फैंट उखड़ गए सब। तो ऐसी अफरा तफरी मची कि वो टीन के जो कॉटेज बनाए हुए थे, तो जैसे तैसे लोगों को निकाला। तो जो लोग टीम थी कार्यकर्ताओं की, और ऐसे स्थिति में तो अपने आप टीम बन जाती है, मेहमान भी मेज़बान हो जाते हैं। तो लोगों ने 1-2 लोग तो वहीं बैठ गए, बिल्कुल ऐसे हाथ पे हाथ रख के कि बस अब तो बचे, नहीं तो कोई बात नहीं, अब समाधि। तो उन्हें हमारी टीम वालों ने पकड़ के उठा के वहाँ पक्की बिल्डिंग में पहुँचाया। समझ में आया? तो खैर ये तो स्थिति बनी। लेकिन ऐसा होता है कि ऐसा कुछ स्थिति बन जाए, है ना, कि अब लगता है कि भाई मौत भी हो सकती है, ऐसी कोई कंडीशन बन जाए, ऐसी परिस्थिति बन जाए, तो उसमें भी संलेखना ले लेते हैं। वो यम संलेखना कहलाती है ना, यानी कंडीशन के साथ, यदि नहीं बचे तो, और यदि बच गए तो अभी कोई ऐसी बीमारी तो मतलब उम्र तो हुई नहीं है मृत्यु की, ये तो प्रसंग आन पड़ा था, और उस दौरान यदि मौत हो गई तो वो संलेखना मरण ही होता है। कई बार ऐसा मरण हो जाता है कि कोई प्लानिंग का अवसर नहीं मिला। बिल्कुल मुनि संघ में होता है कि अचानक जा रहे थे और ऐसा उपसर्ग हो जाए कि अब तो मृत्यु सुनिश्चित है, तो बगल में जो भी साधु होंगे उनको ही निर्यापक मान के उनसे वहीं के वहीं एट ए टाइम इमरजेंसी में, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, इमरजेंसी में ज़्यादा मर्यादाएं नहीं रहती, तो वहीं जो साधु हैं उनको ही निर्व्यापक मान के उनसे ही चारों प्रकार के आहार का त्याग करके, समस्त दुर्ध्यान का त्याग करके, विकल्पों का त्याग करके वहीं समाधि ले लेते हैं, है ना। ऐसा भी हो, कदाचित कोई ना हो तो भगवान को स्मरण करके परोक्ष रूप से भगवान हाथ जोड़ के नमो सिद्धाड़म पंच परमेष्टि को नमस्कार, नमोकारमन, मैं समस्त का त्याग करता हूँ। ये सब लिखे हैं शास्त्रों में, इंगिनी मरण, प्रायोपगमन मरण। प्रायोपगमन मरण में यही होता है
कि पूरी तरह से ना किसी दूसरे से सेवा कराना, ना खुद की सेवा करना। जैसे पेड़ होता है ना, ऐसे ही वह जीव बिल्कुल अपने आप को वैसा निढाल छोड़ देता है, हाथ पैर भी नहीं हिलाता। बस अब तो मृत्यु जब आएगी आएगी, नहीं आएगी नहीं आएगी। वो अपना पंच परमेष्ठी का स्मरण, भेद विज्ञान, अपने आत्मा का स्मरण करता रहता है ना। तो सब बातें शास्त्रों में है, थोड़ा सा हमें पढ़ना चाहिए तो ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो गृहस्थ के साथ भी ऐसा हो सकता है ना। अब तो चूँकि सब सूचनाओं का वो है, और कोरोना ने तो ये सब हमें सिखा ही दिया कि कैसे कितने जीवों के सामने ऐसी परिस्थिति आई। कई लोग तो इसी घबराहट में मर जाते हैं। हमारा दोस्त मरा एक, है ना, उसे रात में पता चला कि मुझे कोरोना है, घबराहट में रात में मर गया, अटैक हो गया उसे। रात मतलब अभी शाम के समय पता चला, रात तक मर गया। ऐसा उसका हार्ट हमारी उम्र का था। अब उसको थोड़ा सा यदि इस बात का भरोसा हो, थोड़ा सा यदि तत्व ज्ञान हो कि भैया जब तक आयु पूरी नहीं हुई है, जब तक कोई मार नहीं सकता, और आयु पूरी हो जाएगी तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। यदि ऐसी उसको श्रद्धा हो तो मरेगा तो अपने समय पे देखो, लेकिन कम से कम वो घबराहट में नहीं मरता। यदि उसे लगता ही कि अब ज़्यादा मौत है ना, ज़्यादा टाली नहीं जा सकती, तो यम संलेखना ले लो। अरे रात भर तक की भी यम संलेखना होती है। डॉक्टर ने कहा था बस रात निकल गई तो समझ लो जी जाएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं है। इतने घंटे यदि हो गया तो जी जाएगा, और यदि चेतना है तो उतने घंटे की यम संलेखना ले लो। समझ में आए ना। तो ऐसे ही एक बार कभी कभार, अब देखो अपन क्या है, वो ही पढ़ते हैं तो मजाक भी उसी में ही कर लेते हैं। एक बार हमारा मित्र था, वो उसके साथ गाड़ी से जा रहे थे, तो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था, बहुत तेज़, रिस्की, बहुत ख़राब गाड़ी। तो बोले हाँ भाई ठीक है, डर तो नहीं लग रहा। मैंने कहा भाई मैंने तो यम संलेखना ले ली है। मैंने कहा जब तक पहुंच नहीं जाते तब तक की यम संलेखना ले ली है। 4 प्रकार के आहार का त्याग कर रखा है कि बच गए तो ठीक, नहीं तो ठीक है। तो वो मतलब वो तो मैंने मजाक में कही थी उससे बात, लेकिन यदि हकीकत में ऐसा हो सकता है, समझ में आए ना। इसलिए मैंने क्षमावाणी के व्याख्यान में जो बात कही थी वो ऐसी छोटी मोटी बात नहीं थी, उसकी गहराई में जाओ कि जब रात में सो तो सबको क्षमा करके सो। क्यों सो भाई क्षमा करके, क्यों सो, क्यों? क्योंकि रात्रि में मान लीजिए प्राण छूट गए, आपके छूटेंगे नहीं, चिंता मत करो, लेकिन नहीं छूटेंगे इसकी गारंटी क्या है? छूट तो सकते हैं ना, लाख में एक केस होता हो। आज देखना रात में मान लीजिए 135 करोड़ लोग हैं, रात में सोएंगे तो कितने, थोड़े बहुत मान लो, उनकी सुबह नहीं होगी। ज़रूरी नहीं है सोते हुए। हॉस्पिटल में देखना सबसे ज़्यादा मृत्यु रात में ही होती हैं। अरे घरों में ही रात में होती है। पता नहीं रात्रि का ऐसा कैसा संबंध है प्राकृतिक। तबीयत भी बिगड़ेगी अचानक तो व्यक्ति की रात में ही बिगड़ती है। बिगड़ती कि नहीं, आप घर वालों के देख लेना, है तो ऐसे ही होता है। तो रात में बिगड़ती, किसी हार्ट का पेशेंट हो रात में ही धड़केगा तेज़ तेज़, ब्लड प्रेशर रात में ही बढ़ेगा, शुगर रात में ही बढ़ जाएगी, कोई भी होगा रात में ज़्यादा चांस होते हैं। क्यों होते हैं? उस सब के प्राकृतिक कारण हैं। और आप देखना दिन की मृत्यु दर और रात की मृत्यु दर में कितना फ़र्क होगा। तो यदि 135 करोड़ आबादी में से हज़ारों ऐसे होंगे जो सुबह नहीं देख पाएंगे, ठीक है, तो उतने चांस तो सबके हैं ना। यदि हम गणित के कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो मान लीजिए 135 करोड़ में ज़्यादा नहीं, 135 मान लो, चलो ज़्यादा नहीं मान रहे अपन, 135 लोग केवल हैं तो ज़्यादा, यानी 1 करोड़ में से एक व्यक्ति। यानी हम रात में सोएंगे तो 1/1 करोड़ चांस तो है कि नहीं? समझ में आएगी? हमारे भी, आपके भी, किसी के भी। ये तो बहुत हैं तो ज़्यादा, लेकिन चलो अभी इतना ही मान लो। तो इसलिए शास्त्र ये कहता है कि हर समय सावधानी की बात क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं हमेशा सावधान रहो, है ना। सोने के पहले त्याग दो, सुबह तक प्रतिदिन आहार विहार का त्याग,
सबके प्रति बैर भाव का त्याग, ममत्व परिणाम का त्याग, ऐसे। तो ये सब चीज़ें शास्त्र में लिखी हैं, आपको खोल के दिखाऊं कहो तो मैं। ये सब अभ्यास करता है गृहस्थ, ये सब अभ्यास की चीज़ें हैं, है ना। तब जाके वो मरण के अंत में सल्लेखना होती है। इसमें ऐसा नहीं होता, कई लोग रहते हैं कि जीवन भर विषय कषाय में लगाया और सोच समय तो मरण समय अंत समय सुधार लेंगे हम, तो ऐसा नहीं होता। कोई विद्यार्थी पूरे साल तो खेलता रहे, मस्ती करता रहे, टीवी देखता रहे, फिल्म देखता रहे, घूमता रहे, और सुबह पेपर है और सोचे हम रात भर में पढ़ लें और सुबह पेपर दे आएंगे और टॉप पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। समझ में आया ना। साल भर पढ़ना पड़ता है। हाँ, आप जुगाड़ उगाड़ से पास आस तो हो सकते हो, लेकिन आप अच्छे टॉप पे नहीं आ सकते, उसके लिए तो सतत करना पड़ता है। और आ भी जाओगे। अब देखो, मान लीजिए सुबह हमारे कई दोस्त थे, थोड़ा थोड़ा मैं भी उन्हीं में था, लेकिन दूसरे उपक्रम नहीं करता था। साल भर तो पढ़ना नहीं, अब सुबह पेपर है, अब ये 8:30 का टाइम होता था और सुबह पेपर है। अब बोले क्या करें, अब साल भर तो कुछ पढ़ा नहीं, तो ढूंढ रहे क्या क्या कोर्स में है, समझ में है ना। अब तुम सोचो साल भर की पढ़ाई 2-4 घंटे में कर लो तो वो संभव नहीं है। अब जब ये नहीं होता है तो व्यक्ति फिर दूसरे उपक्रम अपनाता है। तो एक दोस्त को मैंने देखा, मैंने कहा दरवाज़ा खोला, बोले क्या है, मैंने बड़े तैयारी कर रहे हैं, अभी नहीं मिल सकता। मैंने कहा क्या तैयारी कर रहे बताओ तो मैं मदद कर दूँ कुछ तुम्हारी। तो तैयारी में क्या कर रहा वो पता है वो नोट्स आते हैं ना, उसके फाड़ फाड़ के पर्ची बना रहा है मैंने कहा अच्छा ये तैयारी है। और जब वो नहीं होता है तो फिर वो अनैतिक कार्यों पर उतर आता है ना, अनफेयर मीन्स पे आ जाता है। ऐसे ही होता है कि जीवन भर धर्म किया नहीं, अब अंतिम समय में आ गया। ऐसा कोई चमत्कार, ऐसा कोई शॉर्टकट तो है नहीं धर्म का। वो तो लाखों में कोई एकाध जीव ऐसा होता है, कोई विशिष्ट पुरुषार्थशाली, कि अचानक उसके जीवन में कोई ऐसी क्रांति आ जाए कि अब तक का जीवन तो न जाने कैसा बीता और अचानक जीवन सुंदरतम बन जाए। लेकिन वो तो लाखों में एक आध पुरुषार्थशाली होता है ना। ज़्यादातर तो फिर वो अंत समय में अनैतिक चीज़ों पे अपना आते हैं। धर्म कर्म तो किया नहीं, फिर वो कहता है कि अंतिम समय में है भैया कोई पंडित जी को बुला दो, कोई तीर्थ पे ले चलो। कुछ नहीं होता उससे, बिल्कुल बेकार की चीज़ है ना। हमारे पास जब ऐसी कोई बात आती है ना कि भाई साहब वो अभी कुछ दिन पहले ही फ़ोन आया था, मेरठ में ही कहीं भर्ती थे, उसके पहले एक बार फ़ोन आया था कोई दिल्ली में भर्ती थे कि भाई साहब आखिरी समय चल रहा है, थोड़ा सा आप संबोधन कर दो। मैंने कहा क्या संबोधन कर, मैंने कहा मैं वो जानते हैं महाशय, भाई जिनकी समाधि कराना चाह रहे हैं आप जानते हैं वो हमें। बोले पता नहीं अब जी, वो तो वैसी स्थिति में है, पूछ नहीं सकते। मैंने कहा मैं जानता नहीं, वो जानते नहीं, उनने हमारा प्रवचन सुना है। बोले नहीं जी। मैंने कहा कुछ ज़िंदगी में कुछ पढ़ा है, सीखा है? बोले नहीं जी। अब मैंने कहा यदि ज़िंदगी में कभी कुछ पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, 7 तत्व सीखे नहीं, तो अब तो भगवान भी आ जाए ना तो उसका कुछ नहीं कर सकते। हम तो ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे कि हम जाएं और हमारा चेहरा देख के उसकी नसों में खून दौड़ जाए। क्यों? हमारा चेहरा देख के उसे समय सार याद आ जाए, तत्वार सूत्र याद आ जाए, तब हम उसको कुछ समझा पाएंगे। नहीं तो उसे तो ऐसे आदमी के लिए तो मैं एक 5 फुट 8 इंच का एक आदमी हूँ जैसे दूसरे आदमी हैं। कदाचित तुम बता दोगे अरे सुनो सुनो सुनो, अरे ये पंडित जी आए हैं, हाँ ये मेरठ से आए हैं, अब वो सुन लेगा। उसे क्या पता, कोई साधर्मी होगा, कोई भाई होगा अपन जिसने अपन से सीखा सिखाया हो, तो उसको उत्साह आएगा सुनने में। अच्छा पंडित जी आ गया है, ओ तब उत्साह आएगा। नहीं होगा तो क्या? तो ऐसे कोई अंत समय में कोई सोचे कि हम रात भर पढ़ के सुबह परीक्षा पास कर लें, ऐसा नहीं होता है। समझ में है ना? ऐसा नहीं होता है। ऐसे हुए कि अंतिम समय चल रहा है और घर के बैठे हैं 3 दिन से जी, 3 दिन से इनने पलक उठा के किसी को देखा ही नहीं, ना बोलते हैं ना चालते हैं, मुंह में मास्क लगा हुआ है ऑक्सीजन का। बताओ जी क्या करें? पत्नी बैठी, बच्चे बैठे, बहुएं बैठे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा उस जीव को, बस ऐसा है ना। आंखें मंद मंद खुली हुई हैं, कभी बंद हो जाती है, कभी खुल जाती हैं,
डॉक्टर भी आता है, देख जाता है, वो साइन बोर्ड चलता है ना, वो क्या कर TVC चलती है उस पर सब, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 60 दुनिया भर के जितने रिश्तेदार नातेदार सब आ रहे जा रहे, क्योंकि बाकी लोगों के लिए तो पिकनिक सी होती है समझ में है ना। जो घर के लोग हैं वही जूझते हैं समस्याओं से, बाकी लिए तो आना जाना, कोई देखने आए तो उनकी सेवा में लग जाओ, वहाँ भी ना करो तो वो बुराई मान जाए। वो ये नहीं देखता कि यार तू किस प्रसंग में आया है, घर वाले परेशान हैं, तुझे ये लगा कि इनने चाय की नहीं पूछी, खाना बनाया तो वो क्या नहीं बनाया, पनीर नहीं बनाया कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी, तो कुछ नहीं पड़ा हुआ है। और वो कोई साधर्मी पहुंच गया जिनसे उन्होंने जिनवाणी सीखी थी, है ना। मैं अपनी बता रहा हूँ लेकिन घटित सब पे कर रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं भी हो जाएगा, कोई भी साधर्मी उसके साथ ये लागू हो जाएगी। वहाँ गए और देख के उस व्यक्ति में जान सी आ गई, बिल्कुल आंखें खुल गई, हाथ पैर ऐसे 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 करने लगे, हाँ एकदम चेहरे पे ऐसा उत्साह है, आंखों से यहाँ से अंदर वाले आंसू आने लगे। अंदर वाले समझ गए क्यों कह रहा हूँ मैं अंदर वाले क्योंकि मैंने बताया था ना, आंसुओं का भी गणित होता है, यहाँ से निकलते हैं उनका अलग अर्थ होता है, अंदर से निकलते हैं यहाँ नाक की तरफ गहराई से, वहाँ का अलग अर्थ होता है, बीच से निकलते हैं अलग अर्थ होता है उसका। बहुत गहरे आंसू अंदर से निकलते हैं। नकली वाले रहने दो, नहीं तो आप लोग इसी पे ध्यान देने लगो, पता चले घरों घरों में लड़ाई हो जाए तो अपने आप उस व्यक्ति में संवेदना आ गई। कहाँ से आ गई? कोई रिश्तेदारी है हमारी, कोई खून का रिश्ता है, या कि हमने कोई उधार ले रखे हैं तो ये बता दिया भाई वो पैसे देने आ गया कुछ नहीं, कोई रिश्ता नाता नहीं, लेकिन वो चमक आ जाती है, पंडित जी आ गए। क्यों? क्या रिश्ता है? उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें कौंध जाती हैं। कौन सी? जो उन्होंने ज़िंदगी भर सिखाई है। समझ में आए ना? तो संलेखना का कोई शॉर्टकट नहीं है कि अचानक हम कुछ कर लेंगे, अचानक एकदम सारे साल भर की तैयारी रात भर में कर लेंगे। एक तो हो नहीं सकती, और करेंगे भी तो वो सब फर्जीवाड़ा होगा। तो फर्जीवाड़ा कैसा होगा? ज़िंदगी भर पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, अब कहोगे संलेखना करा दो, किसी को ये बुला दो, बस जी खाना पीना, कुछ नहीं, आकुलता के अलावा कुछ नहीं मिलना। क्यों? क्योंकि निराकुलता का कोई पुरुषार्थ, कोई उद्यम ज़िंदगी में किया ही नहीं। अब आखिरी समय में तो उठा पटक होगी, भाग दौड़ होगी, है ना। और फिर वो कहेगा उनको बुला दो, उनको बुला दो जी, वो उस बेटे बहू को बुला दो, बस इसी बुलाने के चक्कर में मर जाएगा, है ना। तो इसलिए लिखा मरणांतिकीम संलेखना जोशिता, मरण के अंत में ली जाने वाली संलेखना को प्रीतिपूर्वक अंगीकार करो। मरण अंगीकार नहीं करो। क्यों? क्योंकि जैसे जन्म जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, वैसी मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है। मृत्यु का समय, मृत्यु की जगह ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन मृत्यु जब आएगी तो उस समय हम किस स्थिति में होंगे, है ना, इसमें हमारा पुरुषार्थ चलता है, शरीर पे नहीं। समझ में आए ना? परिणामों पे, अपने भीतर का पुरुषार्थ उसमें चलता है कि आप मृत्यु के समय कैसे मरना चाहते हो। रोते रोते मरना चाहते हो, हंसते हंसते मरना चाहते हो, कैसे मरना चाहते हो? मरना आपके हाथ में नहीं है। कहाँ मरेंगे ये जगह आप सुनिश्चित नहीं करेंगे। कौन से समय में, कौन से मुहूर्त में मरेंगे ये आप सुनिश्चित करने वाले कोई नहीं है। वो तो जिस समय जन्म लिया था उसी समय माथे पे एक तारीख लिख के आई थी, जगह लिख के आई थी, कैसे मृत्यु होगी वो वजह लिख के आई थी, उसमें कुछ नहीं बदल सकते। जन्म और मृत्यु इन दोनों में हम बिल्कुल नियति के वश हैं, कर्म के वश हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं है। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में जो हम अपना जीवन निर्माण करते हैं वो हमारे हाथ में है, वो भी संयोगों का निर्माण नहीं। देखो हर कथन के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जब हम कहते हैं कि जन्म और मरण को तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जन्म और मरण के बीच में जो जीवन है वो हमारे हाथ में है, तो हमारा ध्यान चला जाता है वही गरीबी, अमीरी, अरे उसकी नहीं कह रहा हूँ, वहाँ तो वो भी कर्म के अधीन है ना। वो जीवन का मतलब आपका आध्यात्मिक जीवन, आपका समता भाव, आपका तत्व ज्ञान, आपकी आत्माराधना, वो आपके हाथ में है ना। शरीर, स्वास्थ्य, रुपए, पैसा, सफलताएं, सफलताएं वो भी नहीं है उस समय, है ना। जब हम बहुत जवान होते हैं, सब कुछ करने की ताकत होती है, उस समय भी सब उदय के अधीन होता है ना। तो ये लिखा यहाँ, ठीक है।
तो कैसे सुनिश्चित हो कि मरण आने वाला है? कि जब ऐसा लगे कि अब तो प्रतिकार संभव ही नहीं है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निप्रतिकारे, यानी ऐसा उपसर्ग आ जाए, ऐसा रोग हो जाए, ऐसा अकाल आदि पड़ जाए, ऐसा बुढ़ापा आ जाए, जंघा बल खत्म, नेत्र बल खत्म, हस्त बल खत्म, दृष्टि बल खत्म, शरीर भोजन को ग्रहण करना बंद कर दे, लिक्विड लेना भी बंद कर दे, सब कुछ ग्रहण करना बंद कर दे। अब तो लगता है कि जब शरीर में ईंधन ही नहीं जाएगा तो स्वाभाविक है अब उसका कितना दिन चलेगा। तो ऐसी जब स्थिति आ जाए, पहले तो पूरी कोशिश करता है वह जीव कि जीवन चले, स्वास्थ्य चले, शरीर स्थिर रहे, है ना। क्योंकि असमय में यदि वो ये सब बंद कर देगा तो फिर वो सुसाइड कहलाएगी, फिर वो आत्महत्या कहलाएगी। लेकिन संलेखना आत्महत्या नहीं है। यदि कोई मरने की कोशिश करता है तो वो आत्महत्या है। क्यों? क्योंकि मरने की कोशिश ये बिना संक्लेश भाव के नहीं हो सकती। ये फर्क है संलेखना और आत्महत्या में। आत्महत्या व्यक्ति संक्लेश भाव से करता है। क्यों मरना चाहता है? बहुत दुखी है, और दुख को भोगना ये संक्लेश भाव है। साहब इससे अच्छा तो मर जाता, तकलीफ हो रही है, भगवान उठा लो। तो इस भाव से जो शरीर छोड़ना चाहता है वो समाधि नहीं है, वो तो आत्महत्या है, वो तो खुदकुशी है। और आज के दौर में जितने लोग करते हैं उसमें ज़्यादातर प्रतिशत ऐसे ही जीवों का है कि दुख से घबरा रहे हैं बेचारे, सहा नहीं जाता। लेकिन वो संलेखना नहीं है। संलेखना तो वो है कि जब ऐसा लगे कि अब मृत्यु सुनिश्चित है तो उस समय मृत्यु के विकल्प को दिमाग में से निकाल देना। अब जब देह छूटनी होगी छूट जाएगी। हम क्रमशः शरीर को और कषाय को क्रश करते हैं। कैसे करते हैं? जब तक भोजन शरीर ग्रहण कर रहा है भोजन करें, लेकिन ऐसी स्थिति आती है कि अब भोजन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है शरीर, तो सॉलिड का त्याग कर दिया, खाद्य पदार्थों का त्याग कर दिया, है ना। बोले अब केवल छाछ पियो, है ना। सब शास्त्रों में आती है कांजी, ये सब पियो। अब पता चले वो भी पचना बंद हो गई, उसको भी छोड़ो, गर्म पानी पियो। पता चले उसको भी शरीर ने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया, अब सबका त्याग कर दो। तो वो कहलाएगा कि अब सुनिश्चित हो चुका है कि अब मृत्यु ज़्यादा दिन नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है, अब बिल्कुल मृत्यु मुहावने पे खड़ी हुई है। और उस समय फिर जीव क्या करता है? सबसे क्षमा मांगता है। मांगता है कि नहीं? खमामि सव्य जीवाणम सव्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सव्य भूएसु बैरम मज्जम न केणवी। और क्या कराते हैं संलेखना में? ये देखो संलेखना कराना साधर्मियों की जिम्मेदारी होती है। किसकी? घर परिवार वाले क्या कराएंगे संलेखना? उनके तो अपने मतलब होते हैं। साधर्मी काय के लिए होता है? बस संलेखना कराना ये साधर्मी का बहुत बड़ा कर्तव्य है। मान लीजिए हम सब साधर्मी हैं तो एक दूसरे की संलेखना कराना, घर के नहीं करा सकते। कौन कराएगा? घर के बेटे बहू नहीं करा सकते। बहुत विशिष्ट प्रतिभा विशिष्ट विशुद्धि वाले हो तो वो भी साधर्मी है ना, लेकिन वो कम होता है। लेकिन साधर्मी का संपन्न तो पूरा धर्म का ही है ना। तो वो क्या कराते हैं? साधर्मियों में भी इसके स्पेशलिस्ट होते हैं संलेखना कराने के। तो वो सबसे क्षमा मंगवाते हैं, मन में पूछते हैं भैया कोई इनके मन में सल्ल तो नहीं है कोई बहुत बड़ी, जिसके कारण से मृत्यु के समय इनके दिमाग में खटका लगा रहे। बोले एक सल्ल है जी। क्या सल्ल है जी? है ना। अब जो भी हो सकती है, कोई बेटे संबंधी हो, कोई व्यापार संबंधी हो, कोई रुपए पैसे संबंधी हो। यही सल्ल हो कि हमारे 4 बेटे हैं और 3 बेटे तो वेल सेट हैं, लेकिन एक बेटा जो है उसकी अभी अच्छी स्थिति नहीं है। बस यही मन में सल्ल है। तो सब लोग मीटिंग करो, भैया पिताजी को ये सल्ल है, बताओ क्या करना चाहिए। तो सब भाइयों ने साधर्मियों ने मिलकर सुनिश्चित किया कि सब लोग ऐसा करके इस व्यक्ति को ये व्यापार कराएंगे और ये सूचना उनको दे दी। तो उनके मन से वो सल्ल निकल गई। कुछ भी, मतलब ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, कुछ भी सल्ल हो सकती है मन में। कोई रिश्ते वाली सल्ल हो कि भैया आज से 10 साल पहले की बात है,
हमारे वो साड्डू थे अथवा कोई भी था, उनसे मेरा थोड़ी सी तलखी हो गई थी और वो मेरे मन में एक सल्ल है। मैं उनको बुला के उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अब ये सल्ल है तो कहे क्या करें? वो बोले वो तो दूसरे शहर में है, इसी शहर में तो आना नहीं चाहते। तो भैया साधर्मी लोग जाएंगे, भाई साहब आप चलो। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। हाथ जोड़ो, पैर जोड़ो, कुछ भी करो, चलो। और ले गए और जाते ही हाथ जोड़ लिए, आंसू की धारा बह निकली तो मन में सल्ल निकल गई। आप मुझे क्षमा करना, मैं भी, मेरे मन में भी जो भाव है वो मैं लेके मरना नहीं चाहता। आप भी छोड़ो ये कषाय, मैं भी छोड़ता हूँ। समझ में आया ना? ये स्थितिकरण है क्षमा मांगना, क्योंकि कषाय भाव के सहित ना तो तुम चैन से रह पाओगे ना हम चैन से रह पाएंगे। इसलिए तुम भी छोड़ो हम भी छोड़े, दोनों मिलके साधना करें। ऐसी मन से सल्ल निकालते हैं। और क्या सल्ल है जी बताओ? बता दो, क्योंकि सल्ल के साथ समाधि नहीं हो सकती, सल्ल के साथ सल्लेखना नहीं हो सकती। तो सब मिलके उनके सल्ल का इलाज करना, ये सब साधर्मी बात सल्ल के अंतर्गत आता है कि बताओ तुम्हें मन में क्या खटक है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो बता दो आज। नहीं 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 है तो कुछ बात। साधर्मी सामने खड़े हो और तुम थोड़े से चिंतित हो जाते हो, माथे पे लकीर, कुछ बात तो है तुम्हारे अंदर, बताओ क्या बात है। निकलवाओ, निकलवाओ तो उसका समाधान करो, क्योंकि संसारी जीवों के समाधान संसारी जीवियों के पास होते हैं, हमारे आपके पास होंगे। मुनियों की शंका के समाधान उनके पास होते हैं, गृहस्थों की शंका के समाधान गृहस्थों के पास होते हैं, है ना? क्या शंका है बताओ? बोले जो गांव है, गांव में जो हमारा पैतृक मंदिर है, उस पैतृक मंदिर का वो बारिश बहुत ज़्यादा होने से उसका शिखर टूट गया है और वो बात मुझे सालती रहती है मन में। वो शिखर, आप चिंता मत करो। 4 लोगों को बुलाया, देखो जी कल ही हम जाएंगे और सबसे पहले उस शिखर को ठीक कराएंगे और बाकायदा लोगों को बुला के प्रभावना पूर्वक उसका फंक्शन करेंगे और उसको कराएंगे। हम सब वादा करते हैं। तो इतनी देर से बता क्यों नहीं रहे थे तुम अपने मन की सल? अब क्यों नहीं बता रहे थे? वो छोड़ो, उसके मन से सल्ल चली गई ना, ऐसे होती है। तो ये सब सल्लेखना में होता है। हाँ जी बाबा जी, किसी के प्रति तुम्हारे मन में गुस्सा तो नहीं है? है। किसके प्रति? उसके प्रति। बुलाओ उसको, सामने बिठा लो, हिसाब किताब कराओ। काय का? पैसों का नहीं। हाँ जी आ गए हैं जी, सुन रहे हो? ये आपको लग रहा था ना ये गुस्सा है आपसे, ये नाराज नहीं है, देखो ये खुद क्षमा मांग रहे हैं। हो सकता है उस समय बोलने की ताकत ना हो, वो टूटे फूटे शब्दों में हाथ जोड़कर भावुक हो जाता है ऐसे व्यक्ति में, और भावुकता में फिर शब्द नहीं निकलते हैं मुंह से, है ना? वो ऐसा निकलता है। वो बस आँखों में इशारा हो गया, इशारा हो गया मतलब आँखों से बातचीत हो गई, क्षमा मांग ली, वो निश्चिंत हो गया, बिल्कुल अब मन में कोई शल्य नहीं। तो ये सब होता है सल्लेखना में। या तो शरीर की पीड़ा बाधक बनती है, या मन में कोई पीड़ा हो तो वो बाधक बनती है। शरीर की पीड़ा कैसे दूर की जाएगी? उपदेश के द्वारा, सेवा शिक्षा के द्वारा, टहल के द्वारा। और मन की शल्य कैसे ठीक हो जाएगी? उपदेश भी दो, समझाओ भी, और क्या मन की शल्य है उस शल्य की प्रकृति के हिसाब से उसका इलाज करो। किस व्यक्ति के प्रति है तो व्यक्ति को बुला लो जरा, है ना? ऐसे ऐसे सब लिखा, ऐसे ऐसे करते हैं। आपसे मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि पढ़ो? ये पढ़ने से पता चलेंगी चीज़ें। मैं कितनी बता दूँ आपको समझ में नहीं आएंगी, थोड़ी आएंगी, ज़्यादा आएंगी, पता नहीं। आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। पढ़ोगे ना आप भगवती आराधना तो पता चलेगा। यद्यपि उसमें मुनि की समाधि का वर्णन है, लेकिन उसके पढ़ेंगे तो आपको गृहस्थ की समाधि भी दिख जाएगी सामने, क्योंकि वो तो बहुत उत्कृष्ट दशा है। और ऐसी तक स्थिति लिखी है कि समाधि के समय मुनि चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, बोलो नहीं लेना, मैं तो छोड़ रहा हूँ, मुझे तो कपड़े पहनाओ, मुझे भूख लग रही है, पीड़ा सता रही है, चिल्लाने लगते हैं। शास्त्र ऐसा लिखा
अपनी भाषा में कहे तो पागल जैसी स्थिति हो जाती है। देखना, पढ़ना, बहुत नाटकीय वर्णन है, बहुत जबरदस्त वर्णन है। और उस समाधि में रत जीव का मालूम कैसा वर्णन है दिव्यांश जी? एक योद्धा की तरह का वर्णन है, वीर रस में वर्णन है। वीर रस तो जान, एक तो होता है करुण रस, 9 रस होते हैं ना साहित्य में, तो करुण रस तो वो कहलाता है, करुणा का भाव आता है, अरे रे अरे देखो कैसा दुखी है, अरे रे। दृश्य तो दुनिया के लिए तो वो करुणा का दृश्य होता है। समाधि का प्रसंग आपने देखा होगा ना, चित्र लगे रहते हैं घरों घरों में। एक महाराज श्री लेटे हुए हैं, बिल्कुल दुबले पतले, हड्डियां निकल रही हैं, और 4 महाराज इस तरफ हैं, 4 साधु इस तरफ है, और उनकी समाधि करा रहे हैं। अरे रे देखो तो कैसा शरीर हो गया। आज भी देखो व्हाट्सएप वगैरह पे किसी की समाधि के फोटो आते हैं तो कैसी शरीर दिखता है। बरणी जी की समाधि का चित्र देख लोगे तो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा। तो हमारे लिए, लोक के लिए तो वो करुणा का दृश्य होता है, दया, अरे ले ले, अरे रे देखो तो। लेकिन शास्त्र में उस जीव का वर्णन वीर के रूप में है, योद्धा के रूप में। काय के रूप में? योद्धा के रूप में। कैसा योद्धा के रूप में? कि जैसे सामने शत्रु की सेना हो और यहाँ वह बाहुबली हो, समझ में आया ना, योद्धा हो, तो जो जो सामने शत्रु प्रबल दिखता है, इसके अंदर की वीरता का भाव उतना ही ज़्यादा, इसके नसों में उतना ही तेज लहू दौड़ने लगता है। और किस भाव से? कि मर जाऊंगा लेकिन अपनी मातृभूमि पर पैर नहीं रखने दूंगा शत्रुओं को। समझ में आया ना? और राजस्थान में ऐसे ऐसे किस्से प्रचलित हैं कि इतना अंदर में मतलब उबलता हुआ पौरुष था, ऐसा पराक्रम था कि गर्दन कट गई। गर्दन कटने के बाद धड़ लड़ता रहा, और धड़ ने 2-4 लोगों को समाप्त कर दिया, शत्रु को। और ये किस्से अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा होता है। विज्ञान मानता है कि जब इस तरह की तीव्र वो होती है ना, उच्च मनोभूमि बहुत उत्तेजना वाली, तो सिर का धड़ से कनेक्शन कटने के बावजूद भी वो चलता रहता है। उसका होता ना, किसका? छिपकली का, देखा आपने? तो ऐसे योद्धा की तरह वर्णन किया है कि वैसे तो शरीर में जान नहीं है, वह व्यक्ति पड़ा हुआ है, हड्डियां निकल आई हैं, उठा नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा है, तो शारीरिक दृष्टि से तो बिल्कुल अशक्य है। लेकिन कहते उसके अंदर जो वैराग्य और समता उमड़ रहा है, उस दृष्टि से उसका पौरुषपूर्ण पराक्रम योग योद्धा के रूप में दिखाया है शास्त्रों में। पढ़ना, समझ में आया? योद्धा की तरह कि हे मृत्यु, तुझे कल आना हो आज आजा, आज आना हो अब आजा, लेकिन तू आएगी और मेरे चेहरे पर सिकन नहीं आएगी। समझ में आया? ये जो भीतर में निर्भयता, निडरता, निश्चंकता, ये अंदर में बिल्कुल चेतना, बिल्कुल लगातार चलने वाली धारा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना, मैं आत्म वस्तु हूँ। समझ में आया? ये जो उसके अंदर चलता है वो इतना तीव्र चलता है कि मृत्यु आके चली जाती है और वह जीव समाधि में स्थित रहता है। तो ऐसा वर्णन है, पराक्रम पूर्व वर्णन। लेकिन परिणाम है, कभी कभी दिखता भी है। कितना ही उत्साही व्यक्ति हो, कितना ही अंदर का विल पावर वाला व्यक्ति हो, कभी कभार भाव तो उसका भी गिरता है, डर तो उसे भी लगता है कि नहीं? ऐसा लिखा भगवती आराधना में कि ये वो बहुत तकलीफ हो रही है उन्हें, तो आचार्य महाराज आके उसे समझाते हैं, खूब समझाते हैं। और वह व्यक्ति, आहा महाराज, अब आपने समझा दिया है, अब तो मेरू चाहे चलायमान हो जाए, अब मैं अपनी साधना से चलायमान नहीं हूं, ऐसा उसके अंदर बल आ जाता है। लेकिन शरीर में पीड़ा सताती है, एक बार फिर परिणाम गिर जाते हैं। तब उस जीव को ऐसा कहने लगे, मुझे नहीं रहना मुनि, मैं तो छोड़ दूंगा, भैया मुझे तो कपड़े पहना दो, मैं तो, ऐसे भाव, दीक्षा छोड़ने के भाव आने लगते हैं। आचार्य के प्रति ऐसा विनम्रता का भाव प्रकट करने के भी बाद में पागलों की तरह वृत्ति हो जाती है, लिखा है ऐसा। तब आचार्य फिर समझाते हैं, थोड़ा डांटते भी हैं
थोड़ा कान भी मरोड़ते। कान मरोड़ना मतलब शारीरिक रूप से नहीं, मतलब ये तो प्रतीक है। अच्छा, तुम्हें भोजन करना है, कपड़े पहनना है। जब तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़ते हुए आए थे कि हे आचार्य देव मुझे दीक्षा अंगीकार करो, उस समय तुम्हारे क्या भाव थे भाई? उनके सामने नहीं, हो सकता है वो निर्यापक आचार्य हैं, दूसरे आचार्य, कि जब तुम अपने आचार्य के सामने, क्योंकि दीक्षा आचार्य अलग होते हैं, निर्यापक आचार्य अलग हो सकते हैं, है ना। तो जब तुम अपने आचार्य के पास गए थे और तुमने दीक्षा के लिए कहा था, तो आचार्य ने 100 बार तुम्हें समझाया था कि नहीं, कि देख लो भाई, सोच लो, जाओ घर वालों से पूछ के आओ, जाओ सबसे इजाज़त लेके आओ, कुछ नहीं अभी नहीं होगी दीक्षा, 2-4 साल जरा अभ्यास करो, त्यागियों की संगति में रहो, फिर लगेगा तो देंगे। और जब तुमने बिल्कुल पूरे पक्का कह के कर दिया था कि हाँ आचार्य मैं मर जाऊंगा लेकिन मुनि जीवन नहीं छोड़ूंगा, है ना, इस पद का गौरव नहीं गिरने दूंगा, तब मैं तुम्हें, मतलब आचार्य ने तुम्हें दीक्षा दी थी। जरा उस परिणाम को याद करो, जरा उस समय को याद करो, इस भाव से ली थी तुमने दीक्षा। यदि ऐसा ही होता तो उस समय बता देते आचार्य तुम्हें दीक्षा भूल करके भी ना देते, ऐसा डांटते हैं, समझ में आए ना। क्योंकि दरअसल वो बुजुर्ग अवस्था की जो एक प्राकृतिक स्थिति बनती है वो तो सबके साथ ही बनती है, चाहे आप हो, चाहे मुनि हो, चाहे कोई भी हो। और जब उस अवस्था में आते हैं तो दिमाग भी काम करना सा बंद कर देता है, शरीर में पीड़ा इतनी ज़्यादा होती है ना, तो परेशान तो होता ही है व्यक्ति, क्योंकि पर्याय के स्वभाव को तो कौन बदल सकता है। लेकिन ऐसे समय में आप देखो, अपन घर में भी बूढ़े लोग हों तो उनको कैसे समझाते हैं, कैसे समझाते हैं, थोड़ा डांट के समझाना पड़ता है। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, बुजुर्ग अवस्था प्रायः बचपन का पुनरागमन होती है समझ आए ना, बुजुर्ग दशा जो होती है वो बचपन का पुनरागमन, मानो दोबारा बचपन आ गया हो। तो बच्चों को कैसे समझाते, प्यार से समझाओगे, डांट के, कह रहा हूँ ना बैठ जाओ यहाँ, हिलना नहीं यहाँ से। अब उस समय कर, बेटा जिनवाणी का वाचन चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, आपको शांत बैठना चाहिए, पाप लगेगा, नरक में जाओगे, तिल तिल करे, उसे आ रहा समझ में। फिर अजय भाई साहब जैसा बनना पड़ता है ऐसे ही बुढ़ापे में होता है। तो उस अवस्था को लिखा भगवती आराधना में, आचार्य डांटते हैं, समझ में नहीं आती तुम्हें, इसलिए तुमने दीक्षा ली थी। लजाओगे तुम जिन धर्म को, नरकों में भोजन नहीं किया तुमने, सागरों पर्यंत भूखे नहीं निकाले, बिना भोजन के नहीं निकाले। इतनी भूख लगती थी कि 3 लोग का नाच खा लो तब भी भूख ना मिटे, और जरा से में पै बोल गए। ये मेरी भाषा है, वहाँ नहीं लिखा पै बोलना, मतलब समझ में है ना। ऐसा खूब डांटते भी हैं, लेकिन वो डांट क्या है, वो असीम करुणा होती है उनकी, क्योंकि ज्ञानियों की तो डांट भी अच्छी है ना, अज्ञानी की तो खुशामद भी बेकार है। अज्ञानी आपको खूब तारीफ करे, आप कितने अच्छे हैं, आप तो दानवीर हैं, कितना अच्छा गाते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना आपको ज्ञान है, ये समझ लेना ये दुश्मन है तुम्हारा समझ में है ना, ये दुश्मन है, पक्का दुश्मन है। वो रहीम का दोहा है बहुत जोरदार, दुर्जन की कृपा बुरी, भलो सुजन को त्रास, सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। आया समझ में? दुर्जन की कृपा बुरी, कोई दुर्जन व्यक्ति हो, बुरा, उसकी कृपा लोगे तो बुरा साबित होगा वो। क्यों? बुरा आदमी है वो, किसी मतलब की वजह से तुम्हारी मदद कर रहा है, इसके एवज में वो पता नहीं तुमसे क्या क्या कराएगा। ये नेता लोग यही करते हैं, समझ में है ना। दुर्जन की कृपा बुरी, भलो सुजन को त्रास। और कोई सज्जन व्यक्ति है, माता पिता गुरु, यदि आपको त्रास भी दें, दुख भी दें, तो वो अच्छा है। माता पिता की बात है, किस बच्चे को अच्छी लगती है?
अपने गुरुजी की बातें किस बच्चे को अच्छी लगती है? अरे यार ये तो जब देखो प्रवचन शुरू कर देते हैं, एक मत करो, ये मत करो, बुरा लगता है। और दोस्त यारों की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लगती कि नहीं? बिगड़ने वाली बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, है? दुर्जन की कृपा बुरी, भलो सुजन को त्रास। सूरज जब गर्मी करे, तब बरसन की आस। मई के महीने में जब भयंकर गर्मी पड़ती है, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, बोले अभी तो अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत गर्मी साहब, बहुत गर्मी, लेकिन बोले चिंता मत करो, ये इस बात का संकेत है कि इस बार बारिश बहुत अच्छी होगी। समझ में आया ना? बहुत अच्छी बारिश होगी, खूब खेत खलिहान सब लहलहा जाएंगे, कुदरत में खुशहाली छा जाएगी। लेकिन कदाचित उस समय बारिश हो गई तो उस समय तो अच्छा लगेगा, अखबारों में भी आएगा, झमके बदले बरसे बादल, और बढ़िया नहाते हुए लड़का लड़कियों की फ़ोटो स्कूटी पे जा रहे हैं, है ना, मचलते हुए उनकी फ़ोटो आएंगी, सुहावना हुआ मौसम। लेकिन कहते सावधान, ये इस बात का संकेत है कि जिस समय भयंकर गर्मी होनी थी उस समय बारिश हो गई, अब जब बारिश का टाइम आएगा उस समय नहीं होगी, और होगी तो इतनी खतरनाक होगी कि बाढ़ आएंगी, कहीं सूखा कहीं बाढ़, अकाल पड़ेगा, तो उस समय अच्छा लगेगा। ऐसे ही जो दोस्त यारों की बातें होती हैं, उलझाने वाले लोगों की बातें, उस समय तो अच्छी लगेगी, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये गलत रास्ता है, इसका फल अधो पतन है। और माता पिता गुरुओं की बातें उस समय कड़वी लगेगी, लेकिन पता नहीं है कि इसमें ही जीवन बनेगा। ऐसी मिसाल दी, बोलो रहीम की पंक्ति है, और ये बात भगवती आराधना की एक गाथा में है। दुर्जन की कृपा बुरी, भलो सुजन को त्रास। सूरज जब गर्मी करे, तब बरसन की आस, है ना? तो वो डांट लगाते हैं, कौन? आचार्य। तुम्हें दीक्षा छेदनी है, इसलिए ली थी तुमने दीक्षा। और उसमें मालूम अंत में जाके लगभग 750 गाथाएं हैं। किस बात के लिए? जब वो बिल्कुल व्यक्ति संस्तर पे पड़ा हुआ है, उस संस्तर मतलब अंत समय में जो लेट जाते हैं ना, चिटाई वगैरह पे लिटा देते हैं शपक को या जमीन पे, उसको बोलते हैं संस्तर। और संस्तर को ही बोलते हैं प्राकृत में संथारा। क्या बोलते हैं? संथारा इसको बोलते हैं, चिटाई को। लेकिन वो संथारा किस में अर्थ में रूढ़ हो गया? वो समाधि के अर्थ में। तो आप समझ गए संथारा शब्द का मूल अर्थ। संथारा मतलब संस्तर मतलब जिस पे उन्हें लिटाते हैं, वो जगह, वो चटाई अथवा जो भी हो, वो सूखी प्यार होती है, वो कुछ भी हो, वो संस्तर कहलाता है। और यही कारण है कि वो उसमें लिखा है सामायिक पाठ में, तृण चौकी सिल सैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के आसन, संस्तर पूजा संघ सम्मिलन नहीं, समाधि के साधन। तो संस्तर क्या है? क्या है संस्तर? संथारा क्या होता है? उसे कहते संथारा। लेकिन वो एक खास कंडीशन के लिए वो अर्थ रूढ़ हो गया। किस अर्थ में? वह सैया जिसको जीव को समाधि के समय जिस पे लिटाते हैं, बस उसके अर्थ में वो रूढ़ हो गया। समझ में आए ना? तो वो हो गया संथारा। तो ऐसा, तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं कि तुम अंत में सोचो कि हम सब कर लेंगे। बोले नहीं, पहले जीवन इन 12 व्रत में जियो। 5 अणुव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, सामायिक, प्रोषदोपवास, भोग उपभोग, भोग परिणाम, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। जब इन 12 व्रत में जीवन होगा, सामायिक में जीवन होगा, वैयावृत्ति में जीवन होगा, समझ में आए ना? तब जाके तुम्हारी समाधि अंत के समय में संलेखना होगी। जीवन भर असंयम में बिताया, मृत्यु बिगड़ेगी बिगड़ेगी बिगड़ेगी। कैसे कहते हो? गारंटी। कैसे कहते हैं? नहीं, गारंटी है बिगड़ेगी।
असंयम में रहते हुए किसी की भी ढंग से समाधि नहीं हुई, सल्लेख ना हुई। अरे जिसका जीवन संयम में बीता हो उसकी तक तो गारंटी नहीं है, और तुम तो असंयम में फूले। नहीं समझे क्या कहा, खतरनाक बात कह दी मैंने। अब ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं विचारने लायक, वो तो मुंह से निकल गई। क्या कहा, जिसका जीवन संयम में बीता हो उसकी भी समाधि अच्छी होगी इसकी गारंटी नहीं है, तो असंयम में निकले वाले की तो बिगड़ेगी इसकी गारंटी है। तो कहाँ से होगी, है ना? क्यों? मरण के समय शरीर क्रश होता है, अचानक हो जाएगा क्रश। जीवन भर कुछ त्याग वगैरह किया हो तो उस स्थिति तक पहुँचेंगे। समझ में आया ना? कषाय क्रश कैसे होगी? कषाय बढ़ाने के जीवन भर काम किए, अंत में जाके क्रश हो जाए, ऐसा नहीं होता। लॉटरी का काम नहीं है कि अचानक लॉटरी लग गई और रात भर में करोड़पति बन गए। धर्म के मार्ग में ऐसी लॉटरी नहीं लगती। समझ में आया? चलो, तो इसलिए कहा आचार्य ने कि तुमने जीवन की समाधि तो ले ली, 12 व्रत पूर्वक जीवन जिया, अब मरणांत की सल्लेखना जोशिता, कि अब मरण के अंत में होने वाली सल्लेखना को प्रीतिपूर्वक अंगीकार करो। क्योंकि जीवन जब व्रत में बीतता है वो फिर अंत में ऐसी प्रीतिपूर्वक समाधि अंगीकार कर लेता है। और जीवन यदि विषय कषायों में असंयम में बीता हो तो कहते हैं तुम ग्रहण कर ही नहीं पाओगे। समझ में आया ना? चलो, और बात अगले सप्ताह है।